तारा रानी की कहानी पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार रुक्मण बनी छिपकली ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई। खाने में छिपकली को देखकर सभी उसे कोसने लगे और बाद में उस खाने वाले बर्तन को खाली करने लगे। तभी खाने में मरा हुआ सांप दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली ने सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी ताकि सबकी जान बच सके। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। और वहीं रुक्मण की बड़ी बहन तारा ने दूसरा जन्म तारावती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की भी जान बच जाएगी। ज्योतिषियों ने जैसा बताया राजा ने ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उस भंगी और उसकी पत्नी ने बेटी को खूब प्यार से पाला और उसका नाम रुक्को रख दिया। बड़े होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सास तारावती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सास बीमार हो गई और उनकी जगह रुक्को वहां काम करने जाने लगी। तारावती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया, क्योंकि तारावती माँ भगवती की बहुत बड़ी भक्त थी और उससे कहा कि तुम मेरे साथ बैठो। रुक्को ने बोला कि मैं तो भंगी हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारावती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खाई थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बनने का श्राप दिया था। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। तारावती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करने लगी और कहती है कि माँ, अगर मेरी मनोकामना पूरी हुई तो मैं अपने घर में माँ वैष्णो देवी पूजन और जागरण कराऊंगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। अपने पुत्र के लाड़ प्यार और दुलार में वह माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते हुए 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपनी पिछले जन्म की बहन तारावती के घर जाकर उसे इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारावती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की। फिर रुक्को को याद आया कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण करने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्को को काफ़ी पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारी को कहा कि मंगलवार के दिन मेरे घर में जागरण करना है। रुक्को की बात सुनकर पंडित ने कहा कि तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम यही मंदिर में जागरण कर देंगे। रुक्को कहती है कि मुझे पता है कि मैं भंगिन हूँ, इसलिए आप मेरे घर जागरण के लिए मना कर रहे हो, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करें। जब माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती तो आपको भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तब पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी तारावती आपके जागरण में आएगी तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन तारावती के पास जाती है और तारावती को सारी बात बताती है। रुक्को की बात सुनकर तारावती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब राजा को इस बात की जानकारी होती है कि रानी तारावती किसी नीची जाति के यहाँ जागरण में जाएंगी
तो उन्होंने बहाना करके अपनी उंगली काट ली, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय हुआ तब राजा को जागते हुए देखकर रानी माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करने लगी कि माँ, महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। माँ वैष्णो ने रानी तारावती की प्रार्थना सुन ली और राजा को नींद आ गई। फिर रानी तारावती जागरण में चली गई। इस जल्दबाजी में रानी का रुमाल और एक पाँव का कंगन महल में ही रह जाता है। राजा की जब आँख खुलती है तो रानी को अपने पास न देखकर उसकी तलाश में निकल जाते हैं और रानी को ढूंढते ढूंढते राजा जागरण स्थल पर पहुंच जाते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही हैं। अगर वह नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। तब रानी अपने हिस्से का प्रसाद खा लेती है और बचा हुआ राजा के लिए रख लेती है। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र कर दोगी। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें उस झोले में प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा फूल और कच्चे चावल व सुपारी नजर आते हैं। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंच जाते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दिया जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं और माँ दुर्गा तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर देती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो जाते हैं। यह सारे चमत्कार देखकर राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हो। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक चले जाते हैं। कर्मों का फल हर हाल में इंसान को भोगना ही पड़ता है, चाहे उसके लिए उसे अनगिनत जन्म ही क्यों न लेने पड़े। यह कहानी हमें बताती है कि यदि हमारी पूजा पाठ और भक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा से होती है तो माता रानी हम पर जरूर मेहर करती है।